IT Wing RERF is organizing Virtual Table Talk with IT professionals, where renowned IT professionals will share their views on how Raj Yoga and spirituality can help with work efficiency and effectiveness. There will be discussions on many topics like stress management, leadership, developing positive attitude, self empowerment, increasing self esteem, and many more. ओम शांति। वेलकम टू वर्चुअल टेबल टॉक विद आईटी प्रोफेशनल्स। तो हमारे साथ आज जुड़े हैं बहुत ही एक सीनियर बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच मैनेजर हैं उमेश दलाल जी, जो कि सूरत से हैं। और वो अपने जो उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में जो आईटी प्रोफेशन में होते हुए क्या कैसे उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को अपनाया, अडॉप्ट किया, और फिर उसका क्या उनको क्या कहेंगे कि बेनिफिट मिला, बहुत ही कैसे जोड़ा उन्होंने। क्योंकि कहा जाता है कि जो हमारे कर्म है वो ही हमारी पहचान है। तो उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में उसको आध्यात्मिकता को कैसे अपनाया, तो आज हम उनसे सुनते हैं। तो आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप सूरत में बैंक ऑफ बड़ौदा में सीनियर मैनेजर रहे हैं, ब्रांच मैनेजर। तो वहां पे आपने बहुत सारी चीजें फेस की होंगी, चैलेंजेस भी होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि घर में जो बड़ा है उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपके वर्क प्लेस में आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस किए होंगे। तो वहां पे आपने कैसे अपने राज्यों का मेडिटेशन को अपनाया? जब से कंप्यूटर आए तब से एक्सपेंशन बहुत हुआ, ब्रांचेस का भी एक्सपेंशन हुआ, वर्कलोड बहुत बढ़ा। एक्चुअली देखा गया कि कंप्यूटर से काम कम नहीं हुआ, इजी नहीं हुआ, बहुत बड़ा काम। कस्टमर के एक्सपेक्टेशन, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स हो गए तो कंपटीशन भी बहुत है। तो कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल रहता है। अलग अलग एक्सपेक्टेशन वाले कस्टमर आते हैं, फलाने बैंक में तो ये है, फलाने बैंक में ये है, आपके बैंक में ये है, आपके बैंक में इतना टाइम लगता है, नई नई फैसिलिटीज उनको चाहिए। हमें ऊपर से सपोर्ट मिले ना मिले, उनको सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। नए नए प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर बहुत बैंक ने लाए, बहुत सारे चेंज हुए। मेरे बैंक में होते ही बहुत सारे अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर आए, तो उनसे फैमिलियर होना, उनको प्रैक्टिकल वर्क में लाना, स्टाफ से वो काम करवाना। झगड़ते हुए कस्टमर आते हैं, उनको कैसे ठंडा किया जाए, ये सब तो होता ही है ब्रांच में। और साथ साथ टारगेट्स, आजकल बैंक में टारगेट्स बहुत बड़ी बात हो गई है। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टारगेट्स ब्रांचों को दिया जाता है, इनको अचीव करना है, उसके ऊपर हमारे मार्क्स मिलते हैं। तो जैसे कि चारों तरफ से बैंकर घिरा हुआ होता है, गवर्नमेंट की स्कीम्स उनको भी इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ने कई बार देखा होगा समाचारों में कि गवर्नमेंट की स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं की तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो हल्ला लेके आ जाते हैं बैंक पे। तो गवर्नमेंट की स्कीम उनको भी कैसे भी करके हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो इन सारों को ध्यान में रखते हुए मुझे राजयोग मेडिटेशन ने बहुत हेल्प की, क्योंकि इससे बहुत सारी शक्ति हमें मिलती है। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामने वाले को समझाने की शक्ति, मैं समझता हूँ राजयोग से बहुत आती है। बहुत गुस्से वाला व्यक्ति आ जाए, उसको कैसे हम हैंडल करें, मुश्किल होता है। लेकिन राजयोग की पावर वो है जो सामने वाले को हम दृष्टि से शांत कर सकते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकल में देखा। क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई गुस्से में आया तो मुझे भी गुस्सा आ ही गया,
मुझे तो गुस्सा आना ही था, वो सामने वाला बात ही ऐसे कर रहा था, हाँ, तो फिर कैसे हम सामने वाला बहुत शांत रह सकते सामने हैं? वाला गुस्सा करता है, लेकिन मेडिटेशन ये सिखाता है कि उसके पास आग है। अगर मेरे पास भी आग है तो आग आग से मिलके क्या करेगी? और भड़काएगी। मुझे क्या करना है, मेरा रोल है उस समय पानी छिड़कना। हम्म। तो वो कैपेबिलिटी आती है राजयोग मेडिटेशन से। वो कैपेबिलिटी आई कैसे? राजयोगा में ऐसा क्या सीखा? राजयोग ने ये सिखाया कि हर एक आत्मा मूल रूप से शांत स्वरूप है। समझो कोई कस्टमर आया गुस्सा लेके, वो असल में तो मूलभूत रूप से वो शांत स्वरूप है, लेकिन टेम्पररीली वो गुस्से के वश हो गया है। वो अपने आपे में नहीं रहा है, उसको गुस्से ने कंट्रोल कर लिया है। तो मैं भी एक आत्मा हूँ, मैं भी शांत स्वरूप हूँ। तो उसको मैं उसके ओरिजिनल जो शांति का संस्कार है वो मुझे इमर्ज करना है। मैं उसको शांति का वाइब्रेशन देता जाऊं, ऑटोमेटिक वो अपने जो क्रोध वाले संस्कार हैं अभी जो टेम्पररीली इमर्ज हुआ है वो मर्ज हो जाएगा। दूसरा, ये समझ आई कि हर एक के संस्कार अपने अपने हैं। हो सकता है उसका इस जन्म में ये क्रोध वाला संस्कार थोड़ा ज्यादा इमर्ज होता हो, बार बार वो असंतुष्ट हो जाता हो और उसको गुस्सा आ जाता हो, लेकिन मुझे उसका संस्कार है, अभी ये इमर्ज हुआ है, लेकिन मेरा भी अपना संस्कार है शांति का, प्रेम का। तो मैं उसे प्रेम से बात करूं, शांति से बात करूं और पूरी कोशिश करूं कि उसको सेटिस्फाई करूं। जो मेरे पास संसाधन है उसको चलते मैं उसको सेटिस्फाई कैसे करूं। मैंने देखा कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अनसेटिस्फाइड कस्टमर आया, वो अनसेटिस्फाइड होकर गया। हमेशा सेटिस्फाई होकर के गया है, हंसते हुए हाथ मिला के गया है। तो कई बार हम कस्टमर को तो खुश कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो स्टाफ है वो कई बार अनसेटिस्फाइड हो जाता है। वो बोलते हैं कि नहीं, आपने उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, आपकी वजह से ही ये हमें ज्यादा मतलब तंग करते हैं कस्टमर। क्योंकि गुस्से में जब हम जवाब दे देते हैं तो कस्टमर कई बार कहता है, चुप हो जाता है, लेकिन हम प्यार से बोलते हैं तो फिर बार बार वो रिएक्ट करता है। तो हमारे आसपास हमने तो स्टेबिलिटी बना ली, लेकिन हमारे आसपास के लोग कहते हैं कि ये तो बहुत मीठे मीठे बनते हैं और अच्छे से बात करते हैं, और हमें भी इनकी तरह बनना पड़ता है, फिर हम बुरे क्यों बने यहाँ? हम्म। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, होता है जो आपने बताया वो होता है हम्म। कि इस कस्टमर को इस तरह से हैंडल मत करिए, हमें प्रॉब्लम होती है, ऐसा बोलने वाले होते हैं। लेकिन हम्म। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपने स्टाफ का भी दिल जीता हुआ था कि मैं अपनी तरफ से हैंडल करूंगा। और इवन कोई कस्टमर मेरे कोई स्टाफ से झगड़ रहा है, ऊंची आवाज में बोल रहा है, हम्म। मुझे पता चलता है तो मैं उसके अपनी सीट से उठकर उसके पास जाता हूँ, मैं अपने पास उसको बिठा के समझाता हूँ। हम्म। तो स्टाफ भी खुश हो जाता है, चलो मेरे साथ झगड़ रहा था, गुस्सा कर रहा था मेरे ऊपर, तो आपने उसको अटेंड कर लिया, उसको शांत कर दिया। और हमारा कंडक्ट स्टाफ के साथ भी व्यवहार ऐसा है राजयोग मेडिटेशन से कि सब हमसे भी संतुष्ट रहते हैं। हम जिस प्रकार का कस्टमर को हैंडल करते हैं उससे वो असंतुष्ट नहीं होते, ये मैंने देखा। तो ये भी एक और चीज आती है कि अगर आप एक अच्छी पोस्ट पे हो तो अप्रोच लगवाने के लिए भी बहुत सिस्टम चलता है कि जो सीनियर है ना, अगर काम निकलवाना है, अगर आपकी उसके साथ अच्छी पहचान है, तो वो आपका काम फटाफट हो जाएगा। तो उसके चक्कर में क्या है, कस्टमर पहले से आपके पास वेट कर रहा है, वो तो उसको तो लाइन में लगना पड़ रहा है, और जो आपकी पहचान से आ रहा है वो काम करवा के जा रहा है। तो इस वजह से भी बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है एक सीनियर मैनेजर होने के नाते।
कई बार सुनने भी पड़ती हैं कि आप जो है जो पार्शियलिटी करते हो, भेदभाव है यहाँ, इस तरीके का भी जो एटीट्यूड रहता है कस्टमर्स का। आपको या कस्टमर को ये मौका नहीं दिया ऐसा बोलने का। सबको, सब हम्म। मेरे लिए इक्वल है। मेरा बैंक है, मेरे सब कस्टमर एक समान है, चाहे मिलियनर है या रोजगार कमाने वाला है। हम्म। कोई मेरे पास आता है तो उसको मुझे संतुष्ट करके भेजना है, पार्शलिटी नहीं करनी है। एक बैठा है, दूसरे को मैं मेरे पास बुला लूं, जो बड़ा आदमी है, ऐसा नहीं करता हूँ मैं। लेकिन कई बार स्टाफ ऐसी चीज करता है, तो फिर वहां पे मैनेज कैसे करते हो आप? अगर ऐसा होता है तो फिर मेरे पास कंप्लेंट आती है, हम्म। आएगी। फिर मैं अपने स्टाफ को समझाता हूँ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यही हम्म। हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो पहले आया है उसको जल्दी से निपटाना, उसके बाद जो आया है उसको उसके बाद निपटाना है। ये कंप्लेंट मेरे पास नहीं आनी चाहिए। प्यार से समझाते हैं तो हो जाता है, मान हम्म। जाते हैं। एक मोटिवेशन होता है, एक ट्रेनिंग है हमारी स्टाफ में, आप जैसे करवाते होंगे, क्योंककि टेक्नोलॉजी है, हर दिन कोई ना कोई सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट होते रहते हैं। तो उसके लिए उनको ट्रेनिंग भी करवानी होती है, उनको मतलब मोटिवेशन भी चाहिए होता है कहीं ना कहीं, कि उनको लगे कि हमारी एक ही जॉब है, एक ही काम हम कर रहे हैं, तो कुछ नया करें। तो वो मोटिवेशन शायद उनको आपसे ही मिलता होगा, आपको देखकर ही वो मोटिवेट होते होंगे। तो ऐसी क्या चीज आप करते हैं जिससे आपको देख के ही वो मोटिवेट हो जाए और बहुत ही जो स्मूथली जो वो काम करें? पहले तो कंप्यूटर हम्म। नहीं थे, बड़े बड़े लेजर थे, लेजर में काम करते थे, सारी एंट्रियां लेजर में मैन्युअली हाथ से करनी पड़ती थी। जैसे वो हम्म। करते थे, ऐसा देखा गया कि जो बड़े बड़े जो 50 से ऊपर की एज वाले हैं, हम्म। उनको कंप्यूटर में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। और कभी कंप्यूटर की शिक्षा दुनिया की नहीं ली है तो उनको तकलीफ रहती है। लेकिन हम्म। उनको मैं फिर उनके बाजू में जाकर बैठता हूँ और सिखाता हूँ। मैंने यही सीखा है उनके बाजू में बैठ के कि ये काम ऐसे हो जाता है, ये काम ऐसे किया जाता हम्म। है। इस प्रकार से मोटिवेशन हुई। तो इससे जो टीम वर्क है वो बहुत अच्छे से हो जाता होगा, क्योंकि आप टीम उनको वर्क तो टाइम बहुत देते अच्छा हो। है। हम्म। टीम वर्क तो बहुत जरूरी है बैंक में। हम्म। एक एक दिशा में जाए, दूसरा न माने, दूसरा दूसरी दिशा में जाए, तो न टारगेट अचीव होंगे, न कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, न कुछ, कोई रिजल्ट नहीं रहेगा ब्रांच का। इसलिए टीम बिल्डिंग बहुत हम्म। जरूरी है। सब एक मिल एक टीम होकर के काम करे, ये ब्रांच मैनेजर का काम होता है। और मैंने देखा जैसे कि कि स्टाफ। अपने नेचर से अपने नेचर से सबको, हम्म। स्टाफ को भी इतना संतुष्ट रखा, तो सब एक टीम बन करके काम कर रहे हैं। जहां भी काम किया, किसी ने मैनेजर के ऑर्डर को नहीं माना, ऐसा मैंने नहीं देखा। हम्म। तो ये आपने राजयोगा का इस तरह से अपनी टीम को जो है बिल्ड करने में, स्ट्रोंग करने में आपने इसको यूज किया। तो कई बार क्या है, हम दूसरों को सेटिस्फाई तो कर लेते हैं, लेकिन हम कहीं अंदर अंदर हम खुद ही परेशान हो जाते हैं दूसरों के लिए करते करते, कि वो तो संतुष्ट हो गया, क्लाइंट भी संतुष्ट हो गए, स्टाफ भी हो गया, घर में भी संतुष्ट है, लेकिन इन सबके बीच में होते हुए भी हमें लगता है कि हम अकेले से हैं, हम हमारे लिए कुछ है ही नहीं, हम ही सबके लिए कर रहे हैं। कि मुझे अपने आप को संतुष्ट रखना है। हम्म। हमारे परमात्मा जो कहते हैं, पहले स्वयं से स्वयं संतुष्ट रहो, तो ये हम्म। मैंने प्रैक्टिकल में लाया। अगर परमात्मा मेरे से खुश रहेंगे तो वो मेरा सारा जीवन संभाल लेंगे। मेरी हम्म। सारी जो भी एक्टिविटी है वो संभाल लेंगे। मेरे सारे फैमिली है उनको भी संभालेंगे। कोई मेरे से असंतुष्ट नहीं रहेगा। तो मुझे जो करना है, एक मेरे अपने जीवन के लिए भी मैंने एक लक्ष्य रखा होता है, मुझे ये करना है। हम्म। तो वो मैं करने की पूरी कोशिश करता हूँ कि कार्यों में कितना भी बिजी हो, लेकिन ये मुझे करना है अपने लिए।
तो इस प्रकार से मैं खुद को संतुष्ट करने की कोशिश पहले करता था, और हम खुद को संतुष्ट कर सकते हैं तो सभी को कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हमें बताया कि एक ब्रांच मैनेजर होने के साथ साथ आपने कैसे उस ब्रांच को मैनेज करके उससे पहले खुद को मैनेज किया, खुद को संतुष्ट किया कि अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ खुद से, क्योंकि हमारी खुद से जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कई बार हम उस तक भी नहीं पहुंच पाते। तो सबसे पहले खुद को संतुष्ट किया, फिर परमात्मा की जो शिक्षाएं हमें मिली उसको हमने यूज किया। उसके साथ साथ हमें सब कुछ जो है वो याद रहा कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है। तो उसकी वजह से हर एक पर्सन जो आपसे मिला वो संतुष्ट हुआ। तो जो आध्यात्मिकता के कई पहलू हैं, हर बार कोई ना कोई जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो हमें नई बात सिखाकर जाता है। तो आज हमने आपसे सीखा कि जो संतुष्टता है वो हमारे से ही शुरू होती है और फिर उसके बाद सब उसमें संतुष्ट हो जाते हैं उसके साथ साथ, क्योंकि हम पहले तो दूसरों को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं तो फिर हम खुद ही नहीं रह पाते संतुष्ट। तो आप खुद संतुष्ट रहे, उससे पूरी आपकी फैमिली, पूरा आपका वर्क प्लेस, एक एक पर्सन संतुष्ट रहा। तो आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हर एक चीज को मैनेज किया। आप हमारे साथ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर इसी तरह अगले एपिसोड में कुछ और नया सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति। ओम शांति। To know more, log on to www.bkitving.org. You can also get the updates on our social media handles with the name BKIT Wing.